जय माता अन्नपूर्णा। भक्तों, माता अन्नपूर्णा की व्रत की विधि, व्रत का परिचय, पूजन सामग्री और माता अन्नपूर्णा व्रत की कथा इस प्रकार है। संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। उसमें शिव विश्वेश्वर हैं और उनकी शक्ति पार्वती है। सृष्टि काल में पार्वती को लोग माया कहते हैं और पालन के समय वही अन्नपूर्णा के नाम से विख्यात हैं और संहार काल में वही कालरात्रि भी हैं। सृष्टि काल में पालन करने वाली अन्नपूर्णा का व्रत अन्न, धन और संतान को देने वाला है। अतः अन्न, धन, ऐश्वर्य, आरोग्य एवं संतान की कामना करने वाले स्त्री पुरुषों को अन्नपूर्णा व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। विधि इस प्रकार है। अन्नपूर्णा व्रत वर्ष में एक बार मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है। व्रत करने वाला स्नान से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजन की सामग्री रखकर रेशमी अथवा साधारण सूत का डोरा लेकर उसमें 17 गांठें लगावे। लाल कुमकुम चंदनादि से पूजन कर डोरे को अन्नपूर्णा के चित्र के निकट रखकर माँ भगवती की गंधाक्षत आदि से पूजा करें तथा 17 हरे धान के चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें। हे अन्न देने वाली माता अन्नपूर्णा, मुझे पशु, पुत्र, यश तथा लक्ष्मी दो तथा आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष सीधे हाथ तथा स्त्री बाएं हाथ में मूल कलाई में डोरे को धारण कर अत्यंत स्वस्थ चित्त से इस कथा को सुने। इस प्रकार 16 दिन तक उपवास रखकर डोरे की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। यदि 16 दिन का उपवास संभव ना हो तो 1 दिन का उपवास भी रख सकते हैं। यदि 1 दिन का उपवास भी संभव ना हो तो कथा कहकर प्रसाद ले सकते हैं। निराहार रहकर कथा कहें। यदि कोई सुनने वाला ना मिले तो पीपल का पत्ता रखकर, सुपारी रखकर या कुमारी अर्थात गंवार पाठा का वृक्ष रखें। इसमें से किसी को सामने रख करके दीपक को साक्षी रखकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव इनमें से किसी एक को कथा सुना देवें। बिना कथा सुनाए मुंह में दाना भी न डालें। यदि मुख में कुछ पड़ जाए तो उस दिन का उपवास रखें। 16 दिन तक उपवास रख कथा सुनने के पश्चात 17वें दिन अर्थात मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करने वाला शुक्ल अर्थात श्वेत वस्त्र धारण कर पूजा गृह में स्थित हो धान की बाल का कल्प वृक्ष बनावे और उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की लाल मूर्ति रतन से सिंहासन पर स्थापित करें। उस मूर्ति के बाईं ओर अन्न से भरा हुआ कलश का पात्र, दाहिने हाथ में दरवी अर्थात करछुल हो, धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, फूल आदि भगवती अन्नपूर्णा माता को समर्पित करें। भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें। अपने हाथ में डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रख कर उनसे प्रार्थना करें और कहें, हे माँ, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हो गया है। हे माँ, इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माँ, तुम तो तीनों लोकों का पालन करने वाली हो, मैं तो तुम्हारा सिर्फ दास हूँ। अतः हे माता, मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। उसके बाद अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने और सुनावें। गुरु को दक्षिणा प्रदान करें। 17 पात्रों में पकवान बिना नमक का रख करके ब्राह्मणों को दान में दें। सुहागिन स्त्रियों को भोजन करावें। उसके पश्चात रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें तथा माँ भगवती का गुणगान करें। पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर विसर्जन कर देवें। हे माँ, हम तथा हमारी स्त्री और ये हमारे बच्चे तुम्हारे ही सेवक हैं। हे माँ, हमको तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखो।
कल्प वृक्ष बनाए गए धान की बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें अथवा स्वयं भोजन करें, पर दूसरे को कदापि ना दें। पूजन सामग्री इस प्रकार है: धूप, दीप, लाल फूल, रोली, हरे धान के चावल, अन्नपूर्णा देवी का चित्र, रेशमी या साधारण सूत का डोरा, पीपल का पत्ता, ग्वार पाठा, सुपारी या कुमारी का पौधा, तुलसी का पौधा, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, धान की बाल का कल्प वृक्ष, अन्न से भरा हुआ पात्र, दरवी अर्थात करछुल, 17 पात्रों में पकवान बिना नमक का, हरे धान का चावल, यह सामग्री पूजन में प्रयोग करें। अन्नपूर्णा माता की व्रत की कथा इस प्रकार है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार न जाने कितने ही दिन वह चलता रहा। वहां उसे चांदी की सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही इस व्रत का आरंभ होना था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिल गया। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? कृपया मुझे भी बताइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का एक सूत्र अर्थात धागा लेना चाहिए। 17 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के वृक्ष को रखकर सुपारी, पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या कुमारी अर्थात ग्वार पाठा वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी ना डालें। यदि भूल से भी कुछ मुख में पड़ जाए तो 1 दिन का उपवास फिर करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलेंगे, भूखों को अन्न मिलेगा, निर्धन के घर में धन आएगा, बांझी को संतान मिलेगी, मूर्ख को विद्या आएगी। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है उसकी वह हर एक कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी क्या?
हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ित हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया। वह क्या देखता है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिन हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें बताईं। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर था, बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान, नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर लग गई। उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर वह आ पहुंची और उसने झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई और फिर संसार में 2 जीव थे, उनमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना शुरू कीजिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ कहता हुआ उतरता चला गया। वहां जा पार्वती जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा। इस मूर्ति की पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद है तुझको। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। धनंजय ने आंखें खोली। वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरे होते ही उसने पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता मानने वाले लोग आने लग गए। इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने भी माता अन्नपूर्णा का एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी।
यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र के सहित वहां रहने लग गया। माताजी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलवा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चोखत गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे खोवे समय फिजूल। इति श्री अन्नपूर्णा कथा समाप्त। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय।